बुलंदरानी न्यूज़ में आपका स्वागत है। देखिए आज की ख़ास खबर। नाजरीन, आपका इस्तकबाल है बुलंदरानी न्यूज़ के प्रोग्राम आपके असम्बली हल्के के उम्मीदवार से मिलिए में। आज हमारे साथ हैं बाइकला असम्बली हल्का 184 के उम्मीदवार जनाब जामशुद साहब, जो यूबीटी के उम्मीदवार हैं। इंडिया माँ कन्वीनर का पूरा उनका सपोर्ट है। तो आइए हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि उनका ज़ायम क्या है। तो इस्तकबाल है जनाब मनोज जामशुद साहब आपका बुलंदरानी न्यूज़ से। और हम ये जानना चाहते हैं कि आप जो इस बाइकला असम्बली हल्के के मेरी नॉलेज के मुताबिक तो आप परिचित हैं सब चीज़ों से, क्योंकि आप 2 बार तक कारपोरेटर भी रह चुके हैं। तो आपने क्या उपलब्धियां अभी तक जो की हैं, थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताएं। और आप जब जीत कर जाएंगे, मुझे यकीन है क्योंकि अभी कल जो एक मीटिंग हुई थी मुसलमानों की मददपुरा में, जिसमें आपको काफ़ी सपोर्ट जो समाजी वर्कर जमा थे और आपको सपोर्ट का इजहार किया है मददपुरा के अवाम ने। तो आप उनके लिए क्या करेंगे और अपनी आवाम के लिए क्या करेंगे, सवाल ये है। तो आप जवाब दें ज़रा मुझे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे नागपाड़ा की पूरी आवाम को, मदनपुरा की और बाइकला असेंबली के आवाम को, कि सन 2012 से 17 में मैं नागपाड़ा हल्का और मझगांव हल्के का नगर सेवक रह चुका हूँ। और जिस तरीके से मैंने आवाम की खिदमत की है, काम किया है, उस तरीके से फिर 2017 में मेरी वाइफ सोनम मनोज जामशुद जब वार्ड लेडीज़ हुआ, कुछ वार्ड में चेंजेस आई, तो नागपाड़ा इलाका जो था वो कट हुआ और जो मझगांव इलाका था वो बढ़ के मुस्तफ़ा बाजार तक गया। मुस्तफ़ा बाजार तक का एरिया यानी जे हॉस्पिटल से लेके मुस्तफ़ा बाजार तक का। आज 5 साल मेरे वाइफ के कॉर्पोरेशन के माध्यम से हम लोग उधर काम करें, यानी कि तकरीबन अभी प्रशासन बैठने के बाद के 3 साल, यानी 13 साल से हम लोग प्रतिनिधि करके इस एरिया में काम करें। और जिस तरीके से पहले मैं 5 साल नगर सेवक करके काम किया, फिर मेरी वाइफ नगर सेविका सोनम जामशुद ने काम किया। यहाँ की आवाम ने देखा है कि हमने किस तरीके से काम किया है। सबसे पहले तो ऐसा है कि हमने कभी भी अपने आप को कोई बड़ा साहब या कोई बड़ा लीडर नहीं समझे। हमने नगर सेवक ये नाम को सही पैमाने में उसको न्याय देने का काम किया। नगर का सेवक यानी नगर का सेवक बन के ही लोगों की खिदमत की, नगर का सेवक बन के ही लोगों से हमेशा मिलजुल के काम किया। सभी जाति धर्म के लोगों को लेकर कंधे से कंधा मिला के काम किया। लोगों में एक विश्वास पैदा किया कि हाँ, ये नगर सेवक है, ये यहाँ के आवाम की दिन रात सेवा करने के लिए बैठा है, चाहे वो नागपाड़ा इलाका हो या मझगांव इलाका हो। आज ये सब काम करने के बाद हमारे शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे पार्टी ने और महाविकास आघाड़ी, जिसमें साथ में हमारे कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है शरद पवार जी की, समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है और साथ में रिपब्लिकन पार्टी है, ये सभी पार्टी का उम्मीदवार बनके मैं बाइकला असेंबली से अब चुनाव लड़ने के लिए जा रहा हूँ। और चुनाव का भी अंतिम टप्पा आ गया है प्रचार का। लगभग 80-90% हमारा प्रचार हो चुका है। और जिस तरीके से मैं मझगांव में घूम रहा था या फिर मदनपुरा जैसे सांकली स्ट्रीट जैसे YMCA जैसे एरिया में मैं बाइकला वेस्ट में घूम रहा था, वहाँ की आवाम ने देखा है कि उनके अंदर एक अलग जोश है कि जहाँ पे मैं गया वहाँ पे उन्होंने मनोज जामशुद का नाम सुना हुआ है, किस टाइप में काम करने वाला ये उम्मीदवार है वो भी सुना है, कुछ लोगों ने प्रैक्टिकली काम करते हुए देखा है। तो मुझे लगता है कि ये इलेक्शन जो है वो सही मायने पे ये महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार करके मैं यहाँ पे जीतने वाला हूँ। और जिस तरीके से आवाम मुझे साथ दे रही है, हमारी महाविकास आघाड़ी के सभी लोग मिल के ये हम लोग इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो भारी मतों से मैं बाइकला विधानसभा का ये चुनाव जीतूंगा और इस एरिया का मैं आमदार बनूंगा। आमदार बनने के बाद में मैंने यहाँ पे देखा है, क्योंकि मेरा बचपन ही बाइकला में गया, मझगांव तारवड़ी में मैं पैदा हुआ, मझगांव तारवड़ी से मेरी सब काम की शुरुआत हुई। और मैंने जिस तरीके से यहाँ के मसले देखे, पिछले 10 से 13 साल हम लोग नगर सेवक करके काम देख रहे हैं, उसमें एक है कि बाइकला असेंबली में काफ़ी जगह पे पानी का मसला है, जो कम प्रेशर में पानी आता है। उसके कारण ऐसे हैं कि बहुत सी जगह पे कंटामिनेशन है, पानी बह के जाता है, तो वो जो पानी बह के जाता है या कंटामिनेशन होता है उसके से पानी का प्रेशर भी कम है और साथ में गंदा पानी भी लोगों को वहाँ पे मिलता है। तो बड़े पैमाने पे लार्ज स्केल पे मैं बाइकला विधानसभा की जो पानी की लाइन है उसको मैं नया पानी की लाइन डालने का वहाँ पे काम करूँगा, ताकि लोगों को अच्छा साफ सुथरा पानी और अच्छे प्रेशर के साथ मिले। दूसरी चीज़, बाइकला के अंदर बड़े पैमाने पे अगर कोई समस्या है तो वो समस्या है पार्किंग की।
ज़्यादा से ज़्यादा पार्किंग जोन बनाए जाएंगे ताकि लोगों को सही मात्रा में उधर गाड़ी पार्किंग करने मिले और घर के नज़दीक पार्किंग होगी तो अच्छे से राहत होगा। उसका दर जो उसका रेट है वो भी कम से कम होगा या फ्री में होगा। इस तरीके का कोई योजना या स्कीम लाने का पूरा मेरा इरादा है। तीसरी चीज़ है कि भाईकल्ला इलाके में काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है जो 70-80-100 साल की जो बिल्डिंग है उसका एक पॉलिसी अच्छे से होना चाहिए जो गवर्नमेंट के पास बैठ के अगर हमारी गवर्नमेंट आएगी तो बहुत अच्छा, हमारी शायद गवर्नमेंट आएगी भी, जिस तरीके से लोगों में माहौल है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में आएगी तो एक अच्छा पॉलिसी क्लस्टर डेवलपमेंट का जो फास्ट काम करने वाली होगी लार्ज स्केल पे वो करेंगे जिसमें लोगों को राहत मिलेगी और नई इमारत में वो जब जाएंगे तभी उनकी गाड़ियों को पार्किंग मिलेगी। ये देखें जहाँ की जो रास्ते हैं वो बहुत छोटे हैं इसलिए बिल्डिंग के बाहर गाड़ियाँ खड़ी रहती है दोनों तरफ, तो आने जाने वाले को चलने वालों को प्लस कई गाड़ियों को वहाँ पे ट्रैफिक की जो है काफ़ी समस्या है। तो अगर डेवलपमेंट होता है इमारतियों का तो सेटबैक मिलने के बाद जो रोड चौड़े होंगे वो रोड चौड़े होने के बाद वहाँ का जो पार्किंग का जो समस्या है, रोड ट्रैफिक का जो समस्या है वो पूरी तरह से हल होगा। और हम लोग बार बार लगातार देखते हैं कि भाईकल्ला की हवा खराब है जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ आती है, खांसी के रोग होते हैं, सर्दी खांसी होती है। तो मैं चाहता हूँ कि प्रदूषण भाईकल्ले का कम करने के लिए जहाँ जहाँ पे भी भाईकल्ला में बिल्डिंगें बन रही है वहाँ पे BMC के नॉब के हिसाब से क्या वो बिल्डर जो है वो सही मायने पे सब प्रिकॉशन ले रहा है क्या, जिससे धूल मिट्टी कम उड़े। दूसरी चीज़ ऐसा है कि वहाँ पे जो कई बेकरी वगैरह भी है हमारे लोगों की तो जो लकड़ा जलाते उसे भी काफ़ी मात्रा में ये होता है तो उनके लिए भी क्या सहूलत दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी CNG गैस के ऊपर या इससे कुछ करके जो लकड़े जलाते उसके जगह पे, और वो सब्सिडी कम रेट में अगर उनको होगा तो उससे प्रदूषण भी कम होगा। तो ऐसे काफ़ी चीज़ है जिससे मैं जुड़ा हूँ और मैं मुझे खुद में विश्वास है कि नागपाड़ा की आवाम की पिछले 5 साल या 10 साल के जो आमदार लोगों ने काम नहीं किया है, जो उनके वजह से उनकी नाराज़गी है, वो नाराज़गी में अच्छा काम करके दूर करूँगा और भाईकल्ला के अंदर एक मिसाल बनेगी कि हाँ यहाँ का एक MLA जो कभी भी लोगों को अवेलेबल है, उनको ढूंढना पड़ता नहीं है, कभी भी वो लोगों को मिलने के लिए तैयार है, 24 घंटा अवेलेबल है और हर काम में उधर मैं उनकी कोशिश करूँगा उनको काम में सुकून मिले। क्योंकि मेरा खुद का कहना ऐसा है कि जब किसी इंसान का दिल साफ होते हैं, सोच साफ होती है, नीयत साफ होती है, तभी ऊपर वाला उसको हर काम में मदद करता है। और मेरे साथ में मेरा ऊपर वाला है जो मुझे अच्छे काम में हमेशा मदद किया और उसके वजह से मैं आज तक यहाँ तक आया हूँ। और जिस तरीके से भाईकल्ला में मुझे MLA का सीट महाविकास आघाड़ी का मिला है उस तरीके से मैं सभी महाविकास आघाड़ी के हमारे सभी नेताओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी आवाम को मैं ऐलान करता हूँ कि अपना वोट कहीं पे भी बंटवारे में ज़ाया मत करना, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि हमारा वोट बटे और इसके लिए कुछ लोगों को खड़ा किया गया है। वो खुद खड़े नहीं हुए, उनको खड़ा किया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि आवाम ने अपना कीमती वोट सही वोटर्स को देके, मुझे देके महाविकास आघाड़ी का जो 1 नंबर का मेरा सीरियल नंबर है, मशाल निशानी है, उसके पास का बटन दबा के मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट से आप जिताओ, इतना मैं आपको अपील करता दरख्वास्त करता हूँ। आप मेरे लिए दुआ करो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज़। मनोज भाई, आपने जो है अभी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की जो बात की, साथ ही आपने जब जिस तरह से जो प्रॉब्लम्स हैं डिस्कस किए मदनपुरा के और पूरे भाईकल्ला के हैं, तो अब मुझे लग रहा है कि अब जो है आप ग्रास रूट से चूँकि जुटे हुए हैं तो इसलिए आप उसको ज़रूर पूरा करेंगे। हम आपके लिए शुभकामनाएं प्रकट करते हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं आप जीत कर आए हैं। लोगों को जिस तरह आपने कहा है उस कॉल पर अमल करें। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव।